हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे जिनकी भी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या वो आपसे बात करना नहीं चाहते हैं या क्या चल रहा है उनके मन में। एक सेकेंड में थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। हाँ, तो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपसे, क्या चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है, क्या कुछ चल रहा है, ये हम देखेंगे। तो हम रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के माइंड में जो इन्हें रोक रहा है आपसे बात करने से। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी है, वर्कहोलिक, जॉय, मिराकल, सोलमेट, यहाँ पर है गिल्ट, बिटर स्वीट, प्रिजर्वेरेंस, क्वेस्ट एंड यहाँ पर है फेथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है अबंडेंस की एनर्जी, ठीक है, एंड रिन्यूअल भी है यहाँ पर, इसको भी मैं लूँगी। यहाँ पर राशि बताती हूँ। राशि है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है। तो ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सो आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगी, आपके जो पार्टनर है वो अगर आज भी आपको लेकर सोच रहे हैं, आप उनके जहन में हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी हमें मिली है। अब पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत कड़वी बातें बोली, बहुत गलत चीज़ें इन्होंने आपके साथ की, बहुत गलत चीज़ें इन्होंने आपके साथ की, आपको चीट किया या आपको धोखा दिया या आपकी वैल्यू नहीं समझी, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहे, हमेशा इन्होंने आपके साथ गंदा बर्ताव किया, गलत बर्ताव किया। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है बहुत अच्छा तो नहीं किया है, बहुत कुछ खराब इस पर्सन ने किया है, चाहे वो अपने वर्ड्स के थ्रू हो, इग्नोरेंस के थ्रू हो, कैसे भी करके इस पर्सन ने आप दोनों के प्यारे से कनेक्शन में बिटरनेस वो लेकर आए हैं, कड़वाहट उन्होंने बनाया है। और अभी ये पर्सन आपसे बात अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका रीज़न है यहाँ पर उनका गिल्ट। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील करते हैं। हाँ, हो सकता है कि पर्सन आपके सामने एडमिट ना करे, आपको ना बोले, लेकिन ये पर्सन अकेले जब होते हैं या जब ये रिकॉल करते हैं आपके कनेक्शन को, आपके बारे में जब ये सोचते हैं, तो ये पर्सन को पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आती है, तो फिर ये आपके सामने आने से डर रहे हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा इनसिक्योर ये फील कर रहे हैं या वो स्ट्रेंथ फील नहीं कर रहे हैं कि आपकी तरफ बेझिझक आ जाए, क्योंकि समय के साथ आप भी बदले हो, आपके अंदर भी परिवर्तन आया है। हो सकता है कि अंदर से आप आज भी इस पर्सन के लिए सेम फीलिंग्स रखते हो, उतना ही प्यार करते हो, उतने ही इमोशंस हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आपके अंदर उनको लेकर शायद इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें ही आपके साथ ऐसी की है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में डिवाइन कनेक्शन नहीं होता, आप लोग सोलमेट नहीं होते, तो हो सकता है कि आज आपके दिल में भी उनको लेकर इतना प्यार नहीं होता, आप भी उनके लिए नहीं रोते, आप भी उनके लिए नहीं तड़पते। तो आपके दिल में उनके लिए प्यार इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारे पास्ट लाइफ्स के कनेक्शन रहे हैं। सिर्फ एक जन्म का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ आप एक जन्म से नहीं जानते हैं। इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतना प्यार आपके दिल में आपको अपने पार्टनर के लिए है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। अब पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है तो जाने अनजाने में हमने
कितने जन्म लिए होंगे, कितनी गलतियां हमसे हुई होगी। तो कुछ ना कुछ कर्मा भी है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ आज गलत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो बहुत सही कर रहे हैं। बिल्कुल किसी को भी हर्ट करना, किसी को भी राइट नहीं है कि आप किसी को गलत बोलो, किसी को भी आप किसी भी सिंगल ह्यूमन को आप गलत नहीं बोल सकते हो, हर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस पर्सन ने किया है आपको हर्ट, तो ये बात ये समझ रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी है, पास्ट लाइफ का कर्मा यहाँ पर आप दोनों के बीच में आया है। आपको अपने कर्मा को इसी तरह से बैलेंस करना था, उनको अपने कर्मा के किरदार को इसी तरह से प्ले करना था, इसी तरह से निभाना था। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें डेस्टाइन है। मैं आपको एक बात बोलूँ, इस दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं है, कोई भी इनोसेंट नहीं है। हर कोई इंसान जो भी सिचुएशन में है, जिस भी कंडीशन में है ना कहीं देखिए वो उसके पास्ट लाइफ कर्मास है। क्योंकि ईश्वर भगवान आप जिनको भी मानते हैं, भगवान ने हम सभी को बहुत प्यार से बनाया, बहुत स्नेह से बनाया, आपको भी, आपके साथ जो गलत कर रहे हैं उनको भी, ठीक है। तो भगवान कभी भी आप दोनों ऐसा पार्शियलिटी भगवान नहीं करते हैं। आपके कर्मा आपको उस तरह से चीज़ें सर्व करती है। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप अच्छा नहीं करोगे तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल वो कर्मा आपको रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे इस पर्सन ने आपको धोखा दिया किसी के लिए, तो आज इस पर्सन की जो हालत है, जो सिचुएशन है, मुझे ये पर्सन आइसोलेटेड दिखते हैं। मुझे नहीं दिखता है कि इनकी लाइफ में कोई भी पर्सन है जो इनका ध्यान रख रहा है, जिसके साथ ये खुश है। जितना मर्जी वो खुश होकर दिखाने की कोशिश करे वो अलग बात है, लेकिन अंदर उनका एक सूनापन है, एक खालीपन है, एक गिल्ट की एनर्जी है, क्योंकि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छे हो, इनके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हो, सबका ध्यान रखते हो, लेकिन इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। तो इस पर्सन को ये बात और भी ज़्यादा चुभती है, और भी ज़्यादा इस पर्सन को बुरा फील कराती है कि मैंने कभी भी किसी को ऐसा नहीं किया, मैंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन जिसने मुझसे प्यार किया उसके साथ ही मैंने जाने अनजाने जैसे भी करके, मेरा मूड ख़राब होने की वजह से, काम का फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से, खुद के लाइफ का फ्रस्ट्रेशन की वजह से, चाहे जिस भी रीज़न में आकर इस पर्सन ने आपके साथ गलत बर्ताव किया, आपके साथ इन्होंने गलत बिहेव किया, तो उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये आपको किस तरह से फेस करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर भी शायद इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, आपके अंदर भी इनको लेकर वो प्यार, वो वो फीलिंग शायद ख़त्म हो गई है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से रह रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपके लाइफ में हो सकता है कि इतने टाइम में कोई ना कोई तो आ ही गया होगा, ठीक है। उनकी ऐसी सोच है, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ आपके साथ हो ही रही हो, वो ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से, 1 साल 2 साल 3 साल 9 साल से आप लोग अलग हो, तो इस पर्सन को है कि ये पर्सन को लगता है कि इतना टाइम हो चुका है, इतना गैप आ चुका है, अब तो मेरी जगह किसी ने ले ही ली होगी, कोई ना कोई तो इस पर्सन के लाइफ में आ ही गया होगा। तो इस पर्सन के अंदर क्वेश्चन भी है, अगर कम टाइम से आप लोग बात नहीं कर रहे हो तो इस पर्सन के अंदर ये भी क्वेश्चन है कि जो भी मैंने बोला, जो भी मैंने किया, क्या उसके बावजूद भी इस पर्सन के दिल में मेरे को लेकर इमोशंस है, क्या मेरे को लेकर अभी भी प्यार है, क्या उसको इंतज़ार है, क्या इस रिश्ते में अभी भी कोई जान बची है, ठीक है। तो ये खुद से ही सवाल कर रहे हैं, यूनिवर्स से सवाल कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल कर रहे हैं, अपने आप से मुझे सवाल करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ मेरिकल हो जाए, कुछ जादू हो जाए, कि आप ही उनके तरफ चले जाओ, आपकी तरफ से ही किसी तरह का कॉल या किसी तरह का मैसेज आ जाए, आप उनसे बात करने की कोशिश करो। ये उन लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं जिन लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो ये सोच उन लोगों के पार्टनर की है कि कुछ जादू हो जाए, ये पर्सन फिर से मेरे पीछे आए, फिर से मुझे मनाए, या फिर से मुझसे बात करने की कोशिश करे, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा जादू हो जाए। एंड ये पर्सन इस वक्त मुझे लगता है कि आइसोलेटेड है, और कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक किरण है ना, एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी किरण इस पर्सन के अंदर अभी भी मुझे दिखाई दे रही है कि
हो जाएगी बात, एक ना एक दिन बात हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का उनको भरोसा या ट्रस्ट, या आप ये पर्सन आपसे दूर होकर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन एक बिलीव सिस्टम है जो उनको ऊर्जा दे रही है कि आज नहीं तो कल बात हो जाएगी, आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ ना कुछ मेरिकल हो जाएगा, कुछ ना कुछ जादू हो जाएगा, फिर से आप उनके पीछे भागोगे या फिर से आप उनको कॉल मैसेज करोगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। अगर स्ट्रेंथ ही नहीं होगा तो ये आपके सामने कैसे खड़ा खुद को करेंगे, आपकी तरफ कैसे ये आएंगे, ठीक है। सो इन कार्ड्स को चलिए क्लैरिफाई करते हैं। ओके, आइसोलेशन की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। डर, फियर, एक बाउंड्री इन्होंने सेट कर दी है, ठीक है। और आइसोलेटेड है, मुझे नहीं लगता है कि किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई भी इनकी लाइफ में इस वक्त है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। इनका डर ही इनको आपसे दूर रख रहा है, इनका डर ही इनको आइसोलेशन से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ओके, यहाँ पर वर्कहॉलिक की एनर्जी क्यों आई है, वर्कहॉलिक की एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखिए, आप में से कुछ लोग आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपके ऊपर भी फोकस है इस पर्सन का, आपके ऊपर भी ध्यान है। ऐसा नहीं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, ताकि वो इतने कैपेबल बन जाए ताकि वो अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले पाए, या फैमिली के सामने आपका मुद्दा रख पाए, आपको लेकर बात कर पाए। तो ये जब तक खुद को अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, उनके फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तब तक उनको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी। और अगर फैमिली नहीं मानी, कुछ सल्यूशन लेकर वो आपकी तरफ नहीं आए, तो फिर बात करने का कोई मतलब, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है कमिटमेंट इशू, और कमिटमेंट आपको इसलिए नहीं मिल रहा है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या ये पर्सन फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ अच्छा काम नहीं है, ये इतना अर्न नहीं करते हैं। कुछ लोग बहुत कम में भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भी कम लगता है। तो सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। तो इस पर्सन का कुछ अलग गोल है, शायद इस पर्सन उस गोल तक नहीं पहुँचे हैं, तो इनको लगता है कि वो गोल तक पहुँच जाए, उसके बाद ही आपसे बात करें, ठीक है, ताकि कुछ पॉजिटिव आउटकम लेकर आए। और आपसे अगर ये बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर जॉय को मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कार्ड आ गया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, आप अगर उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये उस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप उनको भूल गए हो, आप उनके लिए इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, उनके लिए स्टेटस नहीं लगा रहे हो, उनके लिए सैड शायरी शायरी आप नहीं लगा रहे हो। आई मीन मतलब आप पहले एक्सप्रेस किया करते थे अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, आप उनके लिए सैड कोट्स लगाते थे, या कुछ अपनी फीलिंग्स बताया करते थे, जताया करते थे। लेकिन अभी आप खुश हो, आप अच्छे से जी रहे हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें उनको दिखा रहे हो, ठीक है। तो इनको ये चीज़ देखकर भी गुस्सा भी आ रहा है, और गुस्से की वजह से हो सकता है कि ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में खुश हो। तो गुस्सा भी एक कारण है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का आपसे बात नहीं करने का, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप भी मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है। इनको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, थोड़ा डाउट भी करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मेरिकल की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, मेरिकल किस चीज़ में चाहते हैं। मैंने क्या बोला था आपसे कि मेरिकल
चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कॉल या मैसेज आ जाए, आपकी तरफ से कुछ हो जाए। यस, यहाँ पर भी सेम कार्ड स्टार की एनर्जी निकल कर आई है। बहुत स्ट्रांग इस पर्सन के अंदर में ये इच्छा है, ये फीलिंग्स है। जो भी लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं उनके पार्टनर की ये नहीं है। जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं या जो लोग अभी भी चेस कर रहे हैं उनके पार्टनर के थॉट्स नहीं है। अगर आपने अपनी तरफ से बिल्कुल भी कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, उनसे बात करना, अपनी फीलिंग्स बताना या ब्लॉक कर दिया है, तो ये पर्सन मेरिकल चाहते हैं कि आप उनकी तरफ जाओ, आपकी तरफ से कुछ हिंट मिले, कुछ मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए। ठीक है, इस पर्सन की ये इच्छा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन को बेशक आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई ना पता हो, आप लोग सोलमेट हो या आप लोग ट्विन फ्लेम हो, आप लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो इनके दिल और दिमाग पर चलता रहता है। भले ही ये आपसे दूर हो गए हैं, भले ही इन्होंने बहुत गलतियां की है, भले ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया, आपको चूज़ नहीं किया, या जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ किया, आज भी आप इस पर्सन के दिल और दिमाग में हो और ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कनेक्शन है। और ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त आपको चाहते हैं और कैसे वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे वो बात ये समझ नहीं पा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, इनके जो थॉट्स है आपको लेकर, जो पॉजिटिव थॉट्स है वो थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने थॉट्स के थ्रू, जाने अनजाने में। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आई है। ओके, यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है? चैरियट। तो आप में से कुछ लोगों की पार्टनर, जैसे मैंने बोला कि ये एक अच्छी वेल सेटल पोजीशन पर जाकर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं आपकी तरफ। ये तब एक्शन लेंगे आपसे, तब ये बात करेंगे जब इनको लगेगा कि ये सब कुछ अचीव कर चुके हैं। इनकी लाइफ में जो इनका गोल है फ्यूचर को लेकर, वो गोल जब ये अचीव कर लेंगे तब ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, बहुत सारी खुशियां लेकर ये आपकी तरफ आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर ये आपकी तरफ आएंगे। सीधा आपसे शादी का कमिटमेंट आपको देंगे, शादी का प्रपोजल आपके सामने ये रखना चाहते हैं। ठीक है, कर्क राशि के हो सकते हैं, कैंसर साइन हो सकती है उनकी या फिर आपकी, या फिर कैंसर और टॉरस का पेयर आप लोग हो सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ पर फेथ की एनर्जी क्यों आई है? कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है, विश्वास टूटा है, फेथ टूटा है आपके पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ा है। आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे कि आप दोनों के रिश्ते में जो भरोसा था, जो ट्रस्ट एक रिलेशनशिप में होना चाहिए था, हर एक रिश्ते में एक ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे दोस्ती हो, चाहे फ्रेंड्स के बीच में हो, चाहे भाई बहन के बीच में हो, चाहे किसी के भी बीच में हो। तो ये ट्रस्ट इस पर्सन ने तोड़ा है, जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये ट्रस्ट को कैसे वो बिल्ड करें, क्योंकि ट्रस्ट टूटा गलत फहमी में नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ इस पर्सन ने गलत आपके साथ किया है। इसी वजह से इस पर्सन को लगता है कि पता नहीं अब बात हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, जैसे कि नामुमकिन सा लग रहा है इस पर्सन को। लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद, एक होप है कि शायद कभी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कि ये उम्मीद आपकी है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एक ना एक दिन शायद वो ठीक हो जाएंगे, शायद उनके अंदर बदलाव आएगा, वो आपको लेकर बदलेंगे, आपको लेकर उनकी भावनाएं बदलेंगी। यस, ऐसा हो सकता है आप सोचते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें सोचते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आप पॉजिटिव कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और होता है लोग बदलते हैं, मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए। ओके, यहाँ पर क्वेस्ट की एनर्जी क्यों आई है? मैंने क्या बोला, इस पर्सन को स्ट्रेंथ की कमी है और कंफ्यूजन भी है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या अभी भी स्कोप है, क्या अभी भी होप है। ठीक है, इस पर्सन के अंदर कंफ्यूजन है, इल्यूजन है। ठीक है, इस वजह से ये पर्सन
आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अपने इनके मन में जो क्वेश्चंस है, जो मन में सवाल है, उसके जवाब को नहीं ये ढूंढ पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर प्रिजर्वेरेंस की एनर्जी क्यों आई है? 8 ऑफ कप्स, क्योंकि ये पर्सन, क्यों हिम्मत नहीं है इस पर्सन को आज की डेट में, क्योंकि ये खुद आपको छोड़कर गए थे, खुद इन्होंने कुछ ऐसी बातें इन्होंने आपको बोली थी जिस वजह से ये आपकी तरफ वापस चाह कर भी रिटर्न नहीं आ पा रहे हैं, आपकी तरफ वापस नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, यहाँ पर बिटर स्वीट की एनर्जी क्यों आई है? द लवर्स, कुछ कड़वी बातें अगर इन्होंने बोली थी तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि आप भी हील हो जाओ, आप दोनों के बीच में चीज़ें जो भी है थोड़ा नॉर्मल हो जाए और फिर ये आपकी तरफ आए, ठीक है। ब्लॉक किया है अगर इन्होंने खुद, तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे। गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है? गिल्ट किस बात का है? क्योंकि ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको दिया, इस कनेक्शन को जो देना चाहिए था वो चीज़ इन्होंने नहीं दिया, तो इस बात का गिल्ट है। या जो भी उन्होंने जल्दबाजी में आकर डिसीजन लिया, फास्ट डिसीजन लिया, किसी के कहने पर डिसीजंस लिया, तो उस बात को लेकर ये पछतावा फील कर रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी है। रिन्यूअल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ये पर्सन रिन्यूअल करना चाहते हैं और जो कि बैलेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस की ही कमी रही है, आप में से कुछ लोगों के साथ बैलेंस की कमी रही है। आपके पार्टनर ने आपको उतना टाइम, उतना फोकस, उतना ध्यान, उतना प्यार, उतना रेस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है। तो ये पर्सन वो सभी कमियों को पूरा करना चाहते हैं। उन सभी कमियों को पूरा करने के बाद, मतलब ये पूरा करेंगे आपके साथ, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ इनजस्टिस की है, तो इनके मन में है कि ये रिन्यूअल करेंगे एक बैलेंस एनर्जी के साथ, एक बैलेंस माइंडसेट के साथ, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ गलत तो किया है, ठीक है। ये बार बार आपसे भागे हैं या फिर बार बार इस पर्सन ने चीट किया है। अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकता है कि इस पर्सन ने बार बार अलग अलग लोगों के लिए चीट किया है, या किसी की तरफ कुछ ज़्यादा ही ये अट्रैक्ट हो गए, उसके लिए इन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला ले लिया। तो ये सब रीज़न है जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रिन्यूअल करना चाहते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना, आपकी तरफ आना, रिन्यूअल करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सही टाइम पर वो डिसीजन लेंगे। बैलेंस, जब जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में वो हील हो जाए, उस वक्त ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम दे रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं इससे भी देख लेते हैं। क्या वो सेकंड चांस चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को देना या इस कनेक्शन को देना? क्या वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं? ओके, क्या इस रिश्ते में वो वापस आना चाहते हैं? चलिए, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। देखिए, रोमांटिक फीलिंग्स, डेफिनेटली इस पर्सन को आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स है, आई है, नहीं थी तो आई है। और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी स्ट्रेंथ ये पर्सन नहीं जुटा पा रहे हैं आपको फेस करने का, ये पर्सन उस स्ट्रेंथ को जुटाएंगे, ठीक है। वो अपने डर का खुद सामना करेंगे। जिस भी सिचुएशन में अगर ये फंस गए हैं, स्टक है, तो ये पर्सन वहाँ से निकलेंगे, अपने खुद के नेगेटिव ख्याल को, खुद के नेगेटिविटी से खुद को रिलीज़ करेंगे। एंड यहाँ पर गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी निकल कर आई है। यूनिवर्स आप दोनों को एक और मौका डेफिनेटली देंगी। मेटामॉर्फिसिस, काया पलट हुआ है आपके पार्टनर का। दिस कुड बी दी वन। तो आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं यही पर्सन है जो आपके लिए बने हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर को भी एहसास हो गया है आपको लेकर कि आप ही उनके लिए परफेक्ट मैच हो। कमिटेड रिलेशनशिप, तो आप में से कुछ लोगों को जब ये आएंगे तो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ ये पर्सन केमिस्ट्री फील करते हैं। एक्सपेक्ट मेरिकल,
तो मेरिकल एक्सपेक्ट कीजिए, जैसे कि आपके पार्टनर भी मेरिकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, तो आप हायर वाइब्रेशन में जाकर मेरिकल एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं। एंड यहाँ पर डिप्रेशन एंड क्राइंग की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, वो रोते भी हैं, ठीक है, वो परेशान है, जो भी उन्होंने गलतियाँ की है, जो भी उनसे गलत हो गया है उस चीज़ को लेकर। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।